एक अद्भुत सुगंध। परम पूज्य परमहंस स्वामी सुगंधेश्वरानंद राजयोगी प्रभुपाद एक ऐसा नाम है जो प्रचार प्रसार की दुनिया से भले दूर है, पर साधना में मशहूर है। प्रभुपाद का मुख्य आश्रम काशी शिवपुरी इंटाली खेड़ा, जिला सलूम्बर, राजस्थान में है। प्रभुपाद दत्त परंपरा की आध्यात्मिक धारा को पुष्ट करते हुए गुरु परंपरा के संवाहक हैं। राजाधिराज योगीराज श्री सद्गुरु गुलवणी जी महाराज पुणे महाराष्ट्र से दीक्षित होकर आपने अपनी वो यात्रा प्रारंभ की जो किसी भी मानव का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होता है। प्रभुपाद की साधना पद्धति परंपरागत कर्मकांड, पूजा, अनुष्ठान के साथ साथ भीतरी शक्ति के उदय के लिए ध्यान की है। जप के माध्यम से शारीरिक सुचिता का आधार तैयार कर आप ध्यान के शीर्ष तक साधकों को ले जाने में समर्थ हैं। करीब 50 वर्ष पूर्व आपने सामान्य गृहिणी होते हुए भी अपने सद्गुरु से ध्यान मार्ग की दीक्षा ली थी। ध्यान में गहरा उतरने की सहज वृत्ति के कारण आपको एकाधिकार बार समाधि उपलब्ध हुई है। एक बार तो 21 दिन की समाधि भी लगी है। इसके बाद तो नवचेतना एवं कायाकल्प होकर आप परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। सद्गुरु के प्रति निष्ठा, विश्वास, आस्था तथा उनकी आज्ञा व अनुशासन में रहने का पर्यायवाची नाम है प्रभुपाद। ध्यान में ही दादा गुरु परम पूज्य परमहंस श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज द्वारा आपको नाम जप का आदेश मिला। तब से गत 30 वर्षों से आप स्थान स्थान पर अखंड नाम जप साप्ताहिकी के माध्यम से प्रभु नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। करीब 30 वर्ष पूर्व अपने सद्गुरु के ध्यान में मिले निर्देश से ही परम पूज्य शिवोम तीर्थ स्वामी महाराज देवास मध्य प्रदेश से संन्यास दीक्षा ग्रहण की है। संन्यास दीक्षा के बाद आपका जीवन ध्यान व शक्तिपात परंपरा को समृद्ध करने में ही समर्पित हो गया है। आपने हजारों साधकों को शक्तिपात दीक्षा देकर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है। सहज, सरल व नियमित ध्यान के द्वारा आप साधकों को आनंदमय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रभुपाद का मानना है कि कुंडलिनी साक्षात शक्ति स्वरूपा है। ये मूलाधार पर कुंडली मारकर निष्क्रिय अवस्था में प्रत्येक मानव में स्थित है। इसे जगाया जा सके तो ये ऊर्ध्वमुखी होकर क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा आदि चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार तक जा सकती है। सहस्रार साक्षात शिव है। शक्ति की भी शिव से मिलने की व्याकुलता रहती है, पर उचित साधन तथा सही मार्गदर्शन के अभाव में व्यक्ति इस उपलब्धि को नहीं पा सकता है। इसलिए अनुभवी सद्गुरु अपनी शक्ति से उस सुषुप्त कुंडली को जागृत करके ध्यान द्वारा ऊर्ध्व यात्रा के लिए अनुकूलन कर देता है। नियमित ध्यान से शिव शक्ति के मिलन का अवसर आता है और वही सच्चा आनंद है। उसी को चिदानंद, परमानंद आदि शब्दों से नामित किया गया है। उस आनंद की प्राप्ति के बाद समस्त दुर्गुणों की विलुप्ति और सभी सद्गुणों का जागरण हो जाता है। इस मार्ग के प्रचार प्रसार के लिए प्रभुपाद ने देश विदेश में अनेक केंद्र स्थापित किए हैं। केंद्र यानी शक्ति जागरण के स्थल हैं, जहां सुविधानुसार स्थानीय साधक साधना करते हैं। कुछ स्थानों पर आश्रम भी निर्मित हुए हैं ताकि आवासीय व्यवस्था के साथ साधना हो सके। प्रभुपाद ने जप व ध्यान के द्वारा सुगंध पथ बनाया है। इस पथ का पथिक अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक यात्रा का यात्री बन सकता है। आध्यात्म के साथ साथ
पारिवारिक, मानसिक व अन्य प्रकार की विषमताओं को भी ध्यान, जप व अनुष्ठान के माध्यम से दूर किया जाने की व्यवस्था भी प्रभुपाद ने प्रदान की है। समाज सेवा, वंचितों के लिए सहयोग तथा चिकित्सकीय सेवाओं के लिए भी प्रभुपाद ने अपने आश्रमों के द्वार खोल रखे हैं। सच तो ये है कि इस लोक व उस लोक को साधने के लिए जो सेतु है या हो सकता है, उसे प्रभुपाद का आध्यात्मिक मार्ग कहा जा सकता है। ऐसे विलक्षण सद्गुरु परमहंस राजयोगी प्रभुपाद के जीवन में 1008 पूर्णिमा दर्शन का योग बन रहा है। इस अवसर को सहस्त्र चंद्र दर्शन महोत्सव के रूप में साधक परिवार यानी वासुदेव कुटुंब आयोजित कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य समारोह 15 नवंबर 2024 को होगा। इससे पूर्व 7 नवंबर 2024 से अखंड नाम जप साप्ताहिकी, शतचंडी, शतरुद्री, दत्त आदि प्रकार के यज्ञ संपन्न होंगे। देव दीपावली के पावन पर्व पर आयोजित इस महोत्सव में दीपमाला भी ज्योतित होगी। इसके अलावा संत समागम, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक आयोजन भी रहेंगे। इस संपूर्ण अनुष्ठान का उद्देश्य है, जिस सद्गुरु परंपरा ने हमें दीर्घ काल तक सदैव सद्गुरु सन्निधि प्रदान की है, उसका आभार ज्ञापन करना, साथ ही प्रभुपाद के आगामी जीवन को दीर्घायु व स्वस्थ बनाए रखने की कामना भी करना है। सहस्त्र चंद्र दर्शन महोत्सव के लिए प्रत्येक साधक ने ये संकल्प लिया है कि मेरे सद्गुरु, मेरा उत्सव, मेरी जिम्मेदारी। प्रभुपाद रूपी अद्भुत सुगंध के कण सर्वत्र लोक मंगल करें, ऐसी शुभ आशा है।